बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है नहीं। तो दोस्तों ये बात समझें, असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब का वक्त दाखिल होने तक कोई भी नफिल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर कोई आदमी अपनी क़ज़ा नमाज़ों में से कोई नमाज असर की नमाज के बाद अदा करना चाहता है तो यह आदमी सूरज के जर्दी माइल होने से पहले पहले अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकता है। सूरज के जर्दी माइल होने के बाद कोई भी क़ज़ा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अलबत्ता उसी दिन की असर की नमाज सूरज के जर्दी माइल होने के बाद और मगरिब का वक्त दाखिल होने से पहले पहले पढ़ी जा सकती है। यानी दोस्तों आप ये समझें कि मगरिब का वक्त 7 बजे से शुरू हो रहा है तो ये आदमी 6:40 तक अपनी क़ज़ा नमाज पढ़ सकता है। 6:40 के बाद ये क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मगरिब का वक्त दाखिल होने से 15 या 20 मिनट पहले सूरज जर्दी माइल होना शुरू हो जाता है। तो ये 6:40 तक अपनी क़ज़ा नमाज पढ़ सकता है। और अगर उसी दिन की असर की नमाज रह गई थी, छूट गई थी या किसी वजह से रह गई थी, नहीं पढ़ पाया था, तो ये आदमी अब 6:40 के बाद भी उसी दिन की असर की नमाज पढ़ सकता है, यानी मगरिब का वक्त दाखिल होने से पहले पहले पढ़ सकता है। अलबत्ता दोस्तों क़ज़ा नमाज़ों में आप इस बात का ध्यान रखें कि आप घर पर पढ़ें या ऐसी जगह पर पढ़ें जहाँ पर लोगों की आपके ऊपर नज़र ना पड़े, क्योंकि दोस्तों क़ज़ा नमाज का क़ज़ा करना ये गुनाह है और इसका इजहार करना भी दुरुस्त नहीं है। या तो लोग ये समझेंगे कि ये क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है, या लोग ये समझेंगे कि ये नफिल नमाज पढ़ रहा है, और नफिल नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है। और असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ना तो जायज़ है, लेकिन इसका इजहार दुरुस्त नहीं है, तो लोग खामखा आपसे बदगुमान होंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पर लोगों की आपके ऊपर नज़र ना पड़े। अल्लाह ताला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।